टीएमसी में अंदरूनी खींचतान और दूसरी ओर बीजेपी की तूफानी रणनीति ने ममता बनर्जी को बेचैन कर दिया है। क्या चल रहा है मेरे को पता नहीं। जय बांग्ला, भारत माता जिंदाबाद। दिलीप घोष गुंडा माफिया। बैटल ऑफ बंगाल से पहले दीदी का सिपह सालार बागी। दीदी के भतीजे अभिषेक बनर्जी पर टीएमसी में दंगल। ममता के रणनीतिकार प्रशांत किशोर पर रण। चुनाव से पहले दीदी ब्रिगेड में गृह युद्ध। भले ही बंगाल चुनाव में अभी 4 से 5 महीने का समय बाकी हो, लेकिन दीदी ब्रिगेड में गृह युद्ध छिड़ा। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी समझ ही नहीं पा रही हैं कि टीएमसी में मचे गृह युद्ध को कैसे शांत करें। इस कोहराम के लिए 2 बड़े चेहरों को जिम्मेदार बताया जा रहा है। पहला चेहरा है अभिषेक बनर्जी का। दरअसल ममता बनर्जी के ये भतीजे हैं और इन्हें पार्टी में जरूरत से ज्यादा मिल रही तवज्जो से टीएमसी के कई सीनियर नेता नाराज चल रहे हैं और माना जा रहा है कि शुभेंदु अधिकारी ने भी अभिषेक बनर्जी से ही नाराज होकर मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। वहीं दूसरा चेहरा जो है वो है प्रशांत किशोर का। ममता बनर्जी ने इन्हें जोड़ा तो है पार्टी का जनाधार बढ़ाने में मदद करने के लिए, लेकिन इनकी रणनीति पार्टी के सीनियर नेताओं को रास नहीं आ रही है। ममता बनर्जी के टीएमसी में गृह युद्ध के लिए इन दोनों चेहरों को जिम्मेदार बताया जाने लगा। अब जरा इस तस्वीर को देखिए। हुगली जिले के तारकेश्वर में टीएमसी की रैली हो रही है। इस रैली में श्री रामपुर के सांसद कल्याण बनर्जी समेत पार्टी के कई नेता मौजूद हैं, लेकिन तारकेश्वर से टीएमसी विधायक राजपाल सिंह मंच से गायब हैं। दरअसल उन्हें इस रैली के बारे में बताया तक नहीं गया था। ऐसे में उन्होंने खुलकर अपनी नाराजगी का इजहार कर दिया। ইনসাল্টেড ফিল করছি, যেখানে ইনভাইট না করে অথবা স্পিকারদের মধ্যে যদি নাম থাকে তাহলে সেখানে যাওয়া উচিত না, সেই জন্য আমি যাইনি। टीएमसी विधायक राजपाल सिंह का आरोप है कि रैली उन्हीं के क्षेत्र में हो रही है और उन्हें मंच पर जगह देना तो दूर, रैली की खबर तक नहीं दी गई। ऐसे में राजपाल सिंह जैसे टीएमसी के कई नेता पार्टी की रणनीति पर सवाल खड़े कर रहे हैं। कई चुनाव में रणनीतिकार माने जाने वाले प्रशांत किशोर को ममता बनर्जी ने पिछले साल बंगाल चुनाव में टीएमसी का जनादेश बढ़ाने के लिए जोड़ा। प्रशांत किशोर की एजेंसी आई पे कई महीनों से टीएमसी के लिए काम कर रही है, लेकिन प्रशांत किशोर को मिल रही असमियत से टीएमसी के कई नेताओं को पसंद नहीं आ रही है। सूत्रों के मुताबिक प्रशांत किशोर की टीम ने सूबे के तमाम जिलों का दौरा किया, जिसके बाद उन्होंने टीएमसी संगठन में फेरबदल की सलाह दी। उनकी सलाह पर अमल करने या नहीं करने का फैसला खुद ममता बनर्जी या पार्टी के सीनियर नेता लेते हैं। प्रशांत किशोर की सलाह पर ममता बनर्जी ने जुलाई में पार्टी संगठन के कई बड़े फेरबदल किए। बड़े पैमाने पर राज्य समिति के साथ साथ जिला और ब्लॉक समितियों में हुए बदली में पार्टी नेताओं की नाराजगी बढ़ती गई। माना जा रहा है कि प्रशांत किशोर की रणनीति से टीएमसी में साफ सुथरी छवि वाले नेताओं को आगे करने की है। प्रशांत किशोर की रणनीति टीएमसी नेताओं के एक धड़े को रास नहीं आ रही, जिससे दीदी ब्रिगेड में उनके खिलाफ मोर्चा खुल गया है। विधानसभा चुनाव के लिए भी जैसे कुछ अनुभवी नेता अगर कुछ कारण से ये नाराज होते हैं कि ममता बनर्जी इसको टिकट नहीं देते हैं, तो वो तो बगावत करेंगे। उससे ज्यादा से ज्यादा सबसे ज्यादा अभी जो मेन अपोजिशन पार्टी के रूप में उभर गया है भारतीय जनता पार्टी, उनमें शामिल हो जाएंगे, तो वो तो कड़ी टक्कर देंगे। इसे नुकसान तो कुछ होगा ही। माना जा रहा है कि कभी ममता बनर्जी के करीबी रहे शुभेंदु अधिकारी की नाराजगी की भी एक बड़ी वजह प्रशांत किशोर की रणनीति है। ममता के भतीजे अभिषेक के खिलाफ भी टीएमसी में मोर्चा खुला हुआ है। टीएमसी में मिल रही अभिषेक बनर्जी को जरूरत से ज्यादा तवज्जो से कई सीनियर नेता नाराज हैं।
वो टीएमसी के टिकट पर दूसरी बार संसद तो चुने गए हैं। टीएमसी अभिषेक और सुप्रीमो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे हैं और वो पार्टी में एक तरह से उनकी हैसियत नंबर 2 की है। बैटल ऑफ बंगाल में बीजेपी नेता भी अभिषेक बनर्जी के बहाने लगातार ममता बनर्जी पर निशाना साध रहे हैं। कूच बिहार से बीजेपी सांसद निशित प्रमाणिक ने अभिषेक बनर्जी पर कोयला माफियाओं से साठगांठ का आरोप जड़ दिया। आज के दिन में जब सारा बंगाल का लोग बुआ और भतीजा का इस तानाशाही की राजनीति से परेशान है, तब जाके हम लोग देख रहे हैं कि यही जो वरिष्ठ नेतृत्व है तृणमूल कांग्रेस का, ये लोगों को सम्मान नहीं दिया जा रहा है। तो जिस पार्टी में, जिस दल में अपना पार्टी का वरिष्ठ नेतृत्व का सम्मान नहीं दिया जाता है, उस पार्टी अंदर से कितना खोखला हो चुका है, ये हम लोग भाली भांति समझ सकते हैं। बीजेपी सांसद निशित का आरोप है कि कोयला तस्करी का पैसा अभिषेक के पास जाता है और उसी पैसे से बम बारूद और हथियार खरीदने के लिए फंडिंग होती है। हाल में अभिषेक ने प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष को लेकर एक विवादित बयान दिया। আমি তো নাম করে বলছি কৈলাস বিজয় বর্গীয় বহিরাগত, আমি নাম করে বলছি ভারতীয় জনতা পার্টির পশ্চিমবঙ্গের সভাপতি দিলীপ ঘোষ গুন্ডা মাফিয়া, আমি তো নাম করে বলছি অমিত শাহ বহিরাগত, আমি তো নাম করে বলছি। कहते कमान से निकला तीर और जुबान से निकली बात वापस नहीं होती। ऐसे में बीजेपी की ओर से पलटवार होना तो तय था। আমাকে গুন্ডা নয় মাফিয়াও বলেছেন। উনি 7 কোটি টাকার বাড়িতে থাকেন আর আমি লোকের বাড়িতে থাকি। কে মাফিয়া বোঝা যাচ্ছে? ওনার কনভয়ে 25টা গাড়ি থাকে আর কি থাকে সে সবাই জানে। কে মাফিয়া এটা বোঝাই যাচ্ছে। আর সেই জন্য এই হতাশা চরম পর্যায়ে চলে গেছে। আজকে রাস্তায় গিয়ে চিৎকার করতে হচ্ছে। इस बीच बीजेपी युवा मोर्चा के अध्यक्ष सौमित्र खान ने ये कहते हुए खलबली मचा दी कि राज्यपाल जल्द ममता बनर्जी को बहुमत साबित करने को बुला सकते हैं। मतलब ममता बनर्जी के खिलाफ एक साथ कई मोर्चे खुले हुए हैं। ऐसे में टीएमसी सुप्रीमो ने डैमेज कंट्रोल के लिए खास रणनीति तैयार की। आने वाली 4 दिसंबर को ममता बनर्जी सूबे के टीएमसी नेताओं के साथ वर्चुअल मीटिंग करने वाली हैं। इसके बाद 6 दिसंबर को उनकी अगुवाई में विशाल जुलूस निकाला जाना है। इसके बाद 7 दिसंबर से लगातार जिलों के दौरे पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जाएंगी। वहीं 7 दिसंबर को ही मेदिनीपुर में शुभेंदु अधिकारी के घर जाकर ममता मुलाकात भी कर सकती हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या ममता नाराज शुभेंदु अधिकारी को मनाने में कामयाब रही, और अगर मना लिया तो फिर किन शर्तों पर? वहीं बीजेपी की नजर टीएमसी के बागियों पर है। সেই যোগদানের মেলাতে জয়েন করেছেন কাদের, যাদেরকে আপনারা অভিযুক্ত করতেন, বলতেন এরা তৃণমূলের রোজভ্যালির অভিযুক্ত, তৃণমূলের নারদার অভিযুক্ত, তৃণমূলের সারদার অভিযুক্ত, তারাই তো আপনার যোগদান মেলার আগে প্রথম সারির দিকে চলে গেছে। बैटल ऑफ बंगाल से पहले ममता बनर्जी की पहली चुनौती भतीजे अभिषेक और रणनीतिकार प्रशांत किशोर को लेकर टीएमसी में मचे गदर को शांत करने की है। उसके बाद बीजेपी से निपटने की चुनौती है। कोलकाता से अमरदेव पासवान के साथ मनोज पांडे, न्यूज़ 24। लगातार झटके पर झटके के बीच ममता बनर्जी के लिए एक राहत की खबर आई है, वो भी पहाड़ से। गोरखा जनमुक्ति मोर्चा बिमल गुरुंग गुट के नेता रोशन गिरी ने ममता बनर्जी को समर्थन देने का ऐलान किया है। इससे पहले गोरखालैंड में बढ़त के लिए बिमल गुरुंग के ही करीबी माने जाने वाले कल्याण देवगन को बीजेपी ने दार्जिलिंग हिल्स का जिला अध्यक्ष बनाया था। ऐसे में यह सवाल उठा है कि 2021 के बैटल ऑफ बंगाल में पहाड़ के लोगों का वोट किसे मिलेगा। पश्चिम बंगाल के कुर्सियांग की सड़कों पर गजब का उत्साह है। हाथों में झंडे लिए लोगों का हुजूम नारेबाजी कर रहा है। दार्जिलिंग और सिलीगुड़ी के बीच बसी कुर्सियांग में खड़े इन लोगों को इंतजार है गोरखा जनमुक्ति मोर्चा के नेता रोशन गिरी का, जो पिछले 3 साल से अंडरग्राउंड में। गोरखा जनमुक्ति मोर्चा बिमल गुरुंग गुट के रोशन गिरी कभी बीजेपी के समर्थक हुआ करते थे।
लेकिन अब इन्हें ममता बनर्जी के शासन में ही गोरखा जनमुक्ति मोर्चा का संकल्प पूरा होता दिख रहा है। शुरू से ही आपका भारतीय जनता पार्टी के साथ एक मधुर संबंध रहा है, लेकिन अब इस संबंध में कहीं न कहीं एक खटास आई है। हम लोग लंबे समय से बीजेपी का साथ रहे, लेकिन कुछ नहीं किया, तो हम लोग को भी अपना रणनीति अपना के हम लोग ने एक डिसीजन चेंज कर दिया। क्या रणनीति बनाया आप? वही कि ममता बनर्जी को सपोर्ट करेंगे, उनको 3 बार हम लोग चीफ मिनिस्टर देखना चाहते हैं। बैटल ऑफ बंगाल से पहले रोशन गिरी का ऐलान जहां ममता बनर्जी के लिए बड़ी राहत लेकर आया, वहीं बीजेपी के लिए बड़े झटके से कम नहीं। गोरखा नेता बिमल गुरुंग, रोशन गिरी समेत कई नेता 2017 में हुए हिंसक आंदोलन के बाद अंडरग्राउंड हो गए थे। पश्चिम बंगाल पुलिस ने हिंसा की एक घटना के बाद इन नेताओं पर राजद्रोह समेत कई धाराओं में केस दर्ज किया था, लेकिन अब केस खारिज हो चुका। बदली फिजा में रोशन गिरी का आरोप है कि पिछले 11 साल तक वो बीजेपी के साथ रहे, लेकिन गोरखालैंड के लिए बीजेपी ने कुछ भी नहीं किया। अब पहाड़ पे क्या शांति लौटेगी? आप अपने साथ खुशियों के झोले में शांति लेके आए हैं पहाड़ को के लिए। देखिए, हम लोग शुरू से ही शांति चाहते थे, अभी भी शांत है पहाड़। हाँ, हम लोग आगे भी शांत करके रखेंगे, डेमोक्रेसी बहाल करेंगे। जो डेमोक्रेसी नहीं है पहाड़ में, वो डेमोक्रेसी बहाल करके रखेंगे। 2009 से हम लोग बीजेपी का साथ रहा, लेकिन बीजेपी ने जो अपना मैनिफेस्टो में लिखा है, संकल्प पत्र में लिखा है, वो कुछ नहीं किया। गोरखा का लिए कुछ नहीं किया, जो भी किया कांग्रेस का टाइम में हुआ। गोरखालैंड में रोशन गिरी की लोकप्रियता का आलम ये है कि उनके स्वागत के लिए कुछ लोग अपना काम धंधा छोड़कर भी कुर्सियांग में रैली स्थल पर पहुंचे। कई वर्षों बाद रोशन गिरी पहाड़ पे उन्होंने वापसी की है। लोग खुश हैं, बेताब थे उनको देखने के लिए, उनके दीदार के लिए। चूंकि रोशन गिरी वापस आए हैं, तो उनके स्वागत के लिए गोरखा जनमुक्ति मोर्चा के जितने भी समर्थक हैं अपने घरों में ताला बंद करके, अपने दुकानों पे ताला बंद करके उनके दीदार के लिए पहुंचे हैं। दरअसल हाल में गोरखा जनमुक्ति मोर्चा सुप्रीमो बिमल गुरुंग के करीबी माने जाने वाले कल्याण देवान को बीजेपी ने दार्जिलिंग हिल्स का जिलाध्यक्ष बनाया था। ऐसे में माना जा रहा था कि पश्चिम बंगाल के पहाड़ी इलाकों में बीजेपी की बढ़त हो गई, लेकिन रोशन गिरी के दाव से लगता है कि पहाड़ पर वोटों का बंटना तय है। दार्जिलिंग में 50% से ज्यादा आबादी गोरखाओं की। दार्जिलिंग में सुभाष घिसिंग और बिमल गुरुंग के नेतृत्व में अलग गोरखालैंड की मांग राष्ट्रीय मुद्दा बन चुकी है। गोरखा वोट फैक्टर पहाड़ और तराई की कम से 1 दर्जन सीटों पर असर करेगा। बीजेपी का इस इलाके में खासा असर माना जाता है, लेकिन 2021 की वोट बैंक की राजनीति में गोरखा जनमुक्ति मोर्चा से जुड़े नेताओं में दो फार हो गया है। लेकिन सियासत में नए समीकरण बनते देर नहीं लगती। ऐसी ही एक तस्वीर दिखी सिलीगुड़ी में महात्मा गांधी की मूर्ति के अनावरण के मौके पर। 9 फीट लंबी महात्मा गांधी की इस प्रतिमा का अनावरण शहरी विकास मंत्री और कोलकाता नगर निगम के प्रशासक फिरहाद हकीम ने किया, जो टीएमसी से ताल्लुक रखते हैं। सिलीगुड़ी के मेयर अशोक भट्टाचार्य थे, जो CPIM से। वही कांग्रेस विधायक शंकर मालाकार भी साथ रहे। भले ही ये एक संयोग था, लेकिन सवाल उठ रहा है कि क्या बैटल ऑफ बंगाल से पहले बीजेपी के खिलाफ लेफ्ट, कांग्रेस और टीएमसी तीनों एक साथ आएंगे? हमारे सबका पहला परिचय है, हम भारतीय हैं जी। और सिलीगुड़ी में फादर ऑफ द नेशन की मूर्ति नहीं थी, जहाँ पर हम जाके मन के शांति की बात करते हैं। इतना वक्त लग गया फादर ऑफ नेशन के लिए? वो मूर्ति हम लोग ने स्थापन किया। और फादर ऑफ नेशन के सामने कोई राजनीति नहीं होता है। फादर ऑफ द नेशन देश की नेशन होता है। पश्चिम बंगाल चुनाव में अभी 4 से 5 महीने बाकी, लेकिन एक दूसरे का खेल बिगाड़ और अपना पाला मजबूत करने के लिए साम दाम दंड भेद हर दांव आजमाया जा रहा है। मनु कृष्णा, सिलीगुड़ी, न्यूज़ 24। पश्चिम बंगाल में खूनी संघर्ष का इतिहास पुराना है। पहले लेफ्ट से खूनी जंग लड़कर ममता बनर्जी बंगाल की सत्ता में आई, फिर बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ताओं में खूनी संघर्ष शुरू हुआ। अब आलम यह है कि बीजेपी की चढ़ाई से बौखलाए टीएमसी कार्यकर्ता आपस में ही भिड़ने लगे हैं। ये बम उस धमाके से पहले की आहट है जिसकी आशंका बंगाल के चुनावों में पहले से की जा रही थी।
राख से उठता ये धुआं बंगाल के खूनी वोट चरित्र की धुंधली सच्चाई है। ये तस्वीर है बंगाल चुनाव से पहले की। चुनाव में अभी वक्त है, लेकिन अभी से ऐसी तस्वीरें आनी शुरू हो गई। जमीन पर कहीं जिंदा बम पड़ा है तो दूसरी तरफ जलने के बाद की निशानियां। चुनाव पूर्व के ये हालात सत्ता में बैठे लोगों की बौखलाहट को दर्शा रहा है। बौखलाहट इस बात की कि अब उनकी कुर्सी जाने का डर सता रहा है। बौखलाहट इस बात से कि सत्ता से बेदखल होने की आशंका प्रबल हो रही है। बौखलाहट इस बात से कि चुनाव से पहले बीजेपी की तैयारियों के सामने उनकी नैया डगमगाने लगी है। नौबत ये आ गई है कि विपक्षियों पर हमला करते करते अब खुद के घरों में भी आग लगाने लगे हैं टीएमसी कार्यकर्ता। दुर्गापुर के कांकसा पुलिस स्टेशन क्षेत्र के पनागर रेल कॉलोनी में रविवार रात टीएमसी के गुट आपस में ही भिड़ गए। बात इतनी बढ़ गई कि मारपीट के बाद बमबारी की घटना को भी अंजाम दिया गया। मौके पर मौजूद जिंदा देसी बम इस बात की गवाही भी दे रही। पूरे इलाके में तनाव का माहौल है। घटना में 2 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए। वहीं मामले में अब तक 10 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। खबर के मुताबिक विधायक आलोक मांझी और ब्लॉक अध्यक्ष देवदास बख्शी के 2 टीएमसी समूहों ने एक दूसरे पर हमला किया था। धारदार हथियार से शुरू हुई लड़ाई बमबारी तक आ गई। दरअसल दुर्गा पूजा के समय से ही दोनों पक्षों के क्लबों के बीच का विवाद चुनाव की तैयारियों के दौरान इस सूरत में सामने आया है। फिलहाल पुलिस अपनी कार्रवाई में जुटी है, लेकिन बंगाल की सत्ता में बैठी ममता सरकार के लिए ये तस्वीरें किसी सिरदर्दी से कम नहीं है। एक तरफ मोदी शाह और बंगाल बीजेपी की तैयारी से पहले ही बंगाल सरकार की नींदें हराम हो चुकी हैं। ऊपर से टीएमसी समर्थकों की आपस में हो रही खूनी संघर्ष ने एक और चुनौती खड़ी कर दी है। कोलकाता से अमरदेव पासवान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए न्यूज़ 24।